सादर जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। दाणान् सेठम् अभयापयाणं सज्जे सुवा अण्वज्रं वयन्ति तवे सुवा उत्तम्बं भुचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। दान में श्रेष्ठ अभयदान, तप में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य में श्रेष्ठ निर्वद्य वचन और लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा शत नमन। आज हम फिर से एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले 16 भावनाओं की चर्चा की पिछले लेक्चर्स में, और अब 9 तत्वों को ले रहे हैं। उसके पहले हमने श्रमण भगवान महावीर के भी जीवन गाथा को लिया, करीब 11 लेक्चर्स उसमें हुए। आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर बीच में मैंने कहा ये 9 तत्व का जानना ज़रूरी है। तो ये 9 तत्वों को एक बार पहले भी हम थोड़ा सा हल्के में चर्चा कर चुके हैं इसकी, पर थोड़ा सा गहराई में इसके निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। 9 तत्व क्या हैं और इनकी कैसे पहचान हो सकती है, कैसे हम जानें, क्या इसके प्रकार हैं। क्योंकि जीव अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, पुण्य पाप को जाने बिना हम वास्तव में अच्छे से संयम की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उचित अनुचित विवेक हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जीव कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ होते हैं, इन सब को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने जीव अजीव का 14वां बोल लिया है, जिसमें 9 तत्वों की चर्चा की गई है। उसके अलावा हम समय सार को भी रेफर करेंगे, जो आचार्य कुंद द्वारा लिखित है, प्रणीत ग्रंथ है उनका, और उसमें जो टीकाएँ हैं आचार्य अमृतचंद्र आदि की, वो भी हम लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर ढंग से एग्जाम्पल्स के द्वारा 9 तत्वों को समझाया गया है। और हम अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, व्यवहारिक स्वरूप को जाने, इन दोनों दृष्टियों से हम देखेंगे उसको। तो 9 तत्व जो 14वें बोल में है, उसमें जीव के 14 भेद बताए गए हैं, अजीव के भी 14 भेद बताए गए हैं, पुण्य के 9 भेद बताए गए हैं, पाप के 18 भेद बताए गए हैं, जो कि हम प्रतिक्रमण में अक्सर बोलते हैं, पाप कितने प्रकार के होते हैं। आश्रव के 20 भेद बताए गए हैं, संवर के भी 20 भेद बताए गए हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट है आश्रव और संवर। और निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं, बंध के 4 और मोक्ष के 4 बताए गए हैं। कुछ तो कारण की दृष्टि से भेद है, वास्तव में निर्जरा एक ही है, लेकिन किन किन कारणों से हम निर्जरा कर सकते हैं, उस दृष्टि से निर्जरा के इतने प्रकार हो गए हैं। पुण्य का भी एक ही प्रकार है पुण्य, लेकिन किन किन कारणों से पुण्य का बंध होता है, उस दृष्टि से 9 प्रकार बताए गए हैं। तो अलग अलग प्रकारों को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, निश्चय और व्यवहार को समझते हैं। तो तत्व का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। 9 तत्व जो समझ रहे हैं, जिसका श्रद्धान करने से हमको सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। 9 तत्वों का श्रद्धान मतलब हर एक चीज़ का विवेक, प्रज्ञा हमारी जागृत हो जाए। बुद्धि से ऊपर जो होती है ना, वो प्रज्ञा होती है। तो हमारी प्रज्ञा कैसे जागृत हो जाए कि हम हर समय हर क्षण जागरूक रह सकें और ये विवेक कर सकें कि क्या सही है हमारे लिए आत्मा की दृष्टि से, तो हम वह कार्य कर सकें। क्योंकि कई बार हमारा मन में कन्फ्यूजन होता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है। तो वो मिथ्यात्व हमारा हट जाए, उसके लिए हम इन 9 तत्वों को समझ रहे हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है 9 तत्वों को जानना, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं 9 तत्व क्या है। तो तत्व क्या है, सद वस्तु है ना, जिसका अस्तित्व है। सद वस्तु वह वस्तु जिसका वास्तविक अस्तित्व है। सत यानी जो शाश्वत है, सत यानी सत्य भी कह सकते हैं, जो शाश्वत है, वैसा कुछ जिसका अस्तित्व है, उसको 9 भागों में 9 तत्वों की चर्चा की गई है। और वो 9 तत्व हैं जीव,
तो एक छोटे से एक लाइन में हम परिभाषा समझ लेते हैं पहले, फिर विस्तार में जाएंगे। तो जीव क्या है? जीव है चेतना में असंख्य प्रदेशों का पिंड है, एक तरह के असंख्य प्रदेशों का पिंड है, वो कहलाता है जीव। असंख्य कैसे प्रदेश हैं? वो चेतना में, चैतन्य में असंख्य प्रदेश हैं जो अविभाज्य हैं, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है ना। हम कहते हैं भाई कुछ निकल जाए पार्ट, कुछ रह जाए, ऐसा नहीं। वो हमारे शरीर में जैसा शरीर होता है हमारा, वैसा ही रूप वो धारण कर लेता है। इतना फ्लेक्सिबल है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, रबर को हम आकार के अनुसार खींच सकते हैं ना, उसके छोटा बड़ा कर सकते हैं। चींटी के शरीर में यदि चेतना है तो वो चींटी के आकार की हो जाएगी। हाथी के शरीर में यदि चैतन्य का ये असंख्य प्रदेशी पिंड है तो वो हाथी के आकार का हो जाएगा। अब आप पूछेंगे रहती कहाँ है, चेतना रहती कहाँ है, जीव रहता कहाँ है ना। तो शरीर में पूरे पार्ट में ये व्याप्त है, पर हम जब ध्यान करते हैं चैतन्य केंद्रों पर, वहाँ ये चेतना घनीभूत अवस्था में रहती है, पूरे शरीर में व्याप्त है। उंगली भी आपकी कोई छुएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा किसी ने टच किया। पर जो चैतन्य केंद्र 13 बताए गए हैं हमारे, उन चैतन्य केंद्रों में ये घनीभूत रहती है, जिसलिए हम ध्यान करते हैं वहाँ पर और अपने चैतन्य केंद्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो क्या चेतना सोई हुई है? जागी हुई नहीं है, जागरूक नहीं है, लेकिन उस पर जो कर्मों का आवरण है, उस पर जो सुषुप्ति का एक आवरण आ गया है, उसको हम हटाने के लिए ध्यान करते हैं, चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करते हैं, शरीर की प्रेक्षा करते हैं, श्वास की प्रेक्षा करते हैं। क्योंकि विचारों का इतना हमारे आवरण आ जाता है, इतने विचार करते हैं कि हम अपने वास्तविक जो चैतन्य को है ना, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चेतना के घनीभूत स्थान पर ध्यान करें। तो जीव जो क्या है, एक लाइन में अगर कोई पूछे आपसे जीव क्या है, चेतना क्या है, तो आप इतना ही कहेंगे, असंख्य अविभाज्य चैतन्य प्रदेशों का पिंड जीव है। चाहे तो एक लाइन में नोट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एक बार सुन के आपको याद नहीं होगा। तो अब एक बार आप सुनेंगे, दूसरी बार आप उसको लिख लेंगे, तीसरी बार फिर पढ़ेंगे, 3-4 बार में वो अच्छे से आपके धारणा में आ जाएगा। अजीव क्या है? अजीव अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है, उसको हम अजीव कहते हैं। अजीव मतलब अचेतन, जड़। चेतना का जस्ट अपोजिट जड़ तत्व। पुण्य क्या है? सुख देने वाला उदीयमान शुभ कर्म पुद्गल समूह। सुख की अनुभूति कराने वाला, जब हमको सुख का अनुभव होता है, मतलब हम कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय हुआ है, इसीलिए हम सुख का अनुभव करते हैं। तो पुण्य जो है वो सुख देने वाला उदीयमान, जो उदीयमान मतलब अवस्था में आ गया, कर्म जो निर्जरा उसमें फल देने की अवस्था में जब आ जाता है, उदीयमान अवस्था। जब कर्म का परिपाक हो जाता है, उसका काल आ जाता है, तो वो फल देने की जो अवस्था है, तो शुभ कर्म फल देने वाला कौन है? पुण्य। तो सुख देने वाला उदीयमान शुभ कर्म पुद्गल समूह। पुण्य क्या है? जड़ है, जीव नहीं है, है ना। 9 तत्वों में हमने देखा 5 जो है वो जीव है और 4 जो है वो अजीव है। तो 5 तत्व कौन से हैं जो जीव हैं? पहला तो जीव स्वयं, आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव जीव के भाव हैं, है ना, भाव हैं, इसलिए उनको जीव कहा गया है। संवर जो कि हम जीव के त्याग का भाव है, तो उसको जीव कहा गया है। निर्जरा यानी जीव का ही एक तप का भाव है, उसको निर्जरा हो गई। और मोक्ष, ये जीव की ही अवस्था है। जब सारे कर्म झड़ जाते हैं तो वो मोक्ष हो गया।
जब कुछ कर्म आंशिक कर्म झड़ते हैं तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो ये 5 तो जीव हैं, 4 अजीव कौन से हैं? जो पुण्य है, पाप है, बंध है। कर्म जो है ना पुद्गल है, जो बंध है वो भी जड़ है, और अजीव, ये 4 चीजें हैं जो अजीव हैं। तो पुण्य हो गया। अब पाप, पाप क्या है? दुख देने वाला उदीयमान कर्म पुद्गल समूह। दुख देने वाला, दुख की अनुभूति करने वाला, हमको दुख की अनुभूति कराने वाला उदीयमान, जो उदय में आ गया है आपके कर्म, है ना। कुछ तो होता है सत्ता में बने रहते हैं कर्म, और कुछ होते हैं जो उदय में आ जाते हैं। तो जो उदय में आ गए हैं वह कर्म कहलाते हैं अशुभ कर्म, पुद्गल समूह पाप कहलाते हैं। एक एक लाइन में सिंपल ध्यान में रहेगा कि भाई ये परिभाषा है, कोई पूछ ले पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो हम अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं। हमको ऐसे तैयारी करना है कि हम दूसरों को भी समझा सकें। आश्रव क्या है? कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था। आश्रव है कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था। द्वार है, ये द्वार है जहाँ से कर्म भीतर प्रवेश करके आत्मा के जो अन्य कर्म पहले से लगे हुए हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। जो आत्मा शुद्ध अवस्था में है, जिसके कोई कर्म नहीं लगा हुआ है, सिद्ध अवस्था में है, उसके कर्म पुनः नहीं चिपकते हैं। लेकिन जो सांसारिक आत्माएं हैं, जो संसार में है, ऑलरेडी कर्म से बद्ध है, उन कर्मों के साथ ही वो नए कर्म चिपक जाते हैं। तो आश्रव कर्मबद्ध करने वाली जो आत्मा की अवस्था है। जब आत्मा कषाय में होती है, जब आत्मा क्रोध मान माया लोभ में होती है, 18 पापों को जब करती है, तब वो कर्म बांधने की अवस्था में होती है, तो उसको आश्रव कहा गया है। कर्म ग्रहण करने वाली, कर्म को खींचने वाली आत्मा की अवस्था आश्रव है। नाम बहुत सुनते हैं आश्रव क्या है, आश्रव क्या है, लेकिन उसको एक लाइन में अगर डिफाइन करेंगे तो ये परिभाषा है उसकी। और संवर क्या है? कर्म निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था। कर्मों का निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था। निरोध मतलब रोकने वाली। रोकते कैसे हम? एक सिंपल एग्जाम्पल, खिड़की दरवाजे अगर कमरे के खुले हुए हैं तो धूल अंदर आती है, लेकिन यदि उन दरवाज़ों को हम बंद कर दें तो क्या होगा? धूल अंदर नहीं आएगी, प्रवेश नहीं कर सकेगी। मतलब त्याग कर लें। संवर यानी त्याग की अवस्था, कि हमने बंद कर दी सब दरवाजे, अब हमारे अंदर धूल प्रवेश नहीं करेगी। क्या करते हैं ना आप लोग, 14 नियम करते हैं, भैया आज इतना खाना है, या इतने विगय का त्याग कर लिया, या इतने जूते चप्पल पहनेंगे, इतने कपड़े पहनेंगे, या इस सीमा से बाहर हम जाएंगे नहीं, वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब आपने सीमाएं बना ली, यानी कि आपने बांध, नदी में बांध बनाते हैं ना, पुल बना देते हैं, एक रोकने के लिए पानी को बांध बनाते हैं, वैसे हमने बांध दिया है पाप को, चारों ओर अपने कवच बना लिया है, तो वो संवर की अवस्था हो गई। और फिर निर्जरा क्या है? निर्जरा है हमारी कर्म तोड़ने वाली अवस्था का नाम, जिसमें जो कर्म आत्मा में लगे हुए हैं उन कर्मों को तोड़ने वाली अवस्था निर्जरा कहलाती है। और उसके कई प्रकार हम देखेंगे, फिर 12 प्रकार क्या हैं अलग अलग। तो कर्म का निरोध करने वाली अवस्था संवर हो गई, और पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं उनको तोड़ने वाली जो अवस्था है आत्मा की ही है, वह निर्जरा हो गई। फिर बंध क्या है? आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एकीभूत होने वाला कर्म पुद्गल समूह। बंध क्या है? बंध गया ना, कर्म आके चिपक गए, बंद हो गया। आत्मा के साथ दूध पानी के जैसे मिल जाना,
अब ये फिर वो अलग होगी जब हम उसकी निर्जरा करेंगे। तो बंध जो है वो मिल जाना, कर्मों का आके आत्मा के आवरण कर देना, वह बंध हो गया। फिर मोक्ष क्या है? सभी कर्मों का वियोग, सभी कर्मों का वियोग हो जाना मोक्ष है। तो ये एक छोटी छोटी एक एक लाइन में तो 9 तत्वों की हमने परिभाषा समझी कि 9 तत्व क्या है। अब उसके बाद हम एक एक तत्व को, एक एक जीव अजीव अधिकार को, पुण्य पाप अधिकार को, कर्ता कर्म अधिकार को, मोक्ष अधिकार को, विशुद्ध चैतन्य आत्मा के अधिकार को समझेंगे कि वो क्या है और कैसे हम उसको प्राप्त करें, शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त करें। जो संसारिक बंधी हुई कर्मों से आत्मा है, वहाँ पर हम शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करें, कैसे जाने कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उस तक कैसे पहुँचे हम, रास्ता क्या है आखिर पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सम्यक चारित्र तक पहुँचना है तो सम्यक दर्शन पहले तो होनी चाहिए हमारे अंदर श्रद्धा, कि हम जो सुन रहे हैं, हम जो जान रहे हैं वो कहाँ से है ना, ऑथेंटिक सोर्स क्या है उसका, क्या आगमों में कही है, भगवान महावीर ने कही है, भगवान ऋषभ ने कही है, किसने कही ये बात, कहाँ कही, उस ऑथेंटिक सोर्स तक जाना है ना। हमने सेकेंडरी बुक्स तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन मूल जो सोर्स है हमारा वो आगम है। उन आगमों के सोर्स तक जाना और वहाँ देखना कि ये बातें कहाँ आई है, कैसे आई है। तो हमको एक विश्वास पैदा होता है मन में कि हाँ ये तो यहाँ पर बराबर दिया गया है ना। सुनने से कई चीज़ें हमारी, हमको लगता है पता नहीं कहाँ है, कितनी सत्य है, कितनी असत्य, तो मन में जो शंका है ना वो हमारी क्लियर हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, श्रद्धा हो जाए हमारी, और फिर हम बढ़ रहे हैं सम्यक ज्ञान की तरफ, सही ज्ञान की तरफ, क्योंकि ज्ञान के बाद ही आचरण की बात हम कर सकते हैं। कहा भी गया है पढ़मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचार। यदि हम आचार पहले कर लेते हैं और हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य आचार है हमारा, तो वो उतना फल नहीं देगा जितना हम डिज़र्व करते हैं। मान लो 100 गुना फल मिलने वाला है तो हमको 2%, 5% फल मिलेगा। अब हम इतनी मेहनत करें, इतना कष्ट सहें और फिर फल हमको 5% ही मिले, तो ज़्यादा बेनिफिट वाले रास्ते में जाएंगे ना। 100%, 100% मिलना चाहिए हमको, हम कुछ कर रहे हैं तो ज्ञान से करें। सम्यक दृष्टि जीव जब कोई कर्म करता है तो उसको बहुत अधिक निर्जरा होती है, और मिथ्या दृष्टि जीव जब कोई कर्म करता है तो उसकी निर्जरा बहुत कम होती है। जैसे कोई पात्र पड़ा है कचरे का, अब उसमें आप कुछ अच्छा डालेंगे, है ना, दूध डाल रहे हैं या अच्छा हलवा डाल रहे हैं बादाम का, तो वो खाने योग्य नहीं होगा, क्योंकि कचरा जाके कचरा ही बन जाएगा वहाँ पे ना। अच्छी चीज़ डाल रहे हैं वो कचरा ही बन जाएगी जाकर। तो सबसे पहले हमको अपना माइंड एकदम क्लियर करना है, साफ करना है, जिसमें हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकें। पहले की जो हमारी धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं, एक बार सबको क्लीन करके हम सुनेंगे, है ना, आगमों को जानेंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो हम अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले अपना बर्तन जो है वो क्लीन करना है, साफ़ करना है। तभी आप दूध लेने जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो धोते हैं पहले बर्तन को, है ना, फिर लेकर आते हैं। तो वैसे ही हमको अपना जो कुछ नया सीखना है, कुछ जानना है, कुछ नया ज्ञान लेना है मान लो, तो हम अपना पहले क्लीन कर लें, है ना, और फिर उसके बाद हम नई चीज़ों को पूरी श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ग्रहण करेंगे, तो हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान को पहले प्राप्त करें हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे चारित्र के साथ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पहले जीव क्या है। जीव चेतना में अविभाज्य असंख्य प्रदेशी पिंड है। असंख्य मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इतने प्रदेश। और अनंत किसको बोलते हैं? असंख्य और अनंत में फ़र्क समझ लीजिएगा। असंख्य मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता। कई बार हम अनादि और अनंत को एक समझ लेते हैं। अनादि मतलब कई समय से चला आ रहा अनादि,
अनंत मतलब अनंत काल तक चलने वाला, आगे भविष्य की बात कर रहे हैं ना, अनंत काल तक चलने वाला, अनादि से चला आ रहा। तो ये सृष्टि कैसी है? अनादि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक रहने वाली है। तो चेतना है वो असंख्य है ना, अनंत नहीं, असंख्य प्रदेशों का पिंड है। तो इंद्रियों के आधार पर, अलग अलग आधार पर जीवों के बहुत सारे भेद किए गए हैं। तो थोड़ा सा एक संक्षेप में इसको समझेंगे कि जीव को कितने भेद किए, कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे उनके कष्ट होते हैं। तो उन चीज़ों को देखें। तो इंद्रियों के आधार पर जो जीव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इंद्रियों वाले, एक इंद्रिय वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं, उसमें अपन लेते हैं 5 प्रकार के होते हैं इंद्रियों के आधार पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक इंद्रिय वाले। एक इंद्रिय वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं? कौन सी एक इंद्रिय रहेगी उनको? स्पर्श इंद्रिय, केवल स्पर्श रहेगा उनको। ऐसे बढ़ते जाएंगे हम, है ना। ये स्पर्श फर्स्ट, सेकंड में आती है ये रसनेंद्रिय, थर्ड में आती है घ्राणेंद्रिय, फोर्थ में आती है चक्षुरेंद्रिय और फिफ्थ में आती है। जैसे जैसे जीवों का विकास होगा ना, वैसे वैसे उसको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिलती है उसको। और उसमें भी संगी और असंगी होते हैं, जिनके मन होता है, जिनके मन नहीं होता है। तो सूक्ष्म और बादर, जो एक इंद्रिय जीव है उसमें सूक्ष्म भी हैं और बादर, यानी जो इकट्ठे समूह में रहने वाले हैं ना, उनको बादर कहते हैं। सूक्ष्म जीव हमको दिखाई नहीं देते हैं। इन आँखों से हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते हैं। जिनका शरीर दिखाई ना दे, दृष्टिगोचर ना हो, वो सूक्ष्म हो गए। और जिनका शरीर दृष्टिगोचर हो, एक शरीर नहीं दिखता, वो हमको पूरा पिंड में होता है ना, तो दिखाई देता है। जैसे काई भी 5 प्रकार की होती है, आपने देखा होगा। ग्रीन काई है, काली है, सफ़ेद है, फफूंद है ना, अलग अलग तरह की, 5 तरह की। और उसमें अनंत काय के जीव होते हैं, बहुत जीव होते हैं काई में हमारे। कभी अचार में, कभी अपने गीला बर्तन हो जाता है उसमें रखी रहती है। अब देखिए साधु साध्वी जब पोंछते हैं ना अपना पात्रा, तो एक एक बूंद उसकी अच्छे से पोंछ के रखते हैं ताकि उसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। कोई मग्गा बाल्टी में रख देते हैं, चिकना चिकना हो जाता है। बाल्टी में पानी रख देते हैं, उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, खुला रहता है, अगर पानी भरा हुआ नहीं, खुला है तो उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे आसपास आप देखेंगे, अभी बारिश का मौसम है, बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए चातुर्मास में साधु साध्वी विहार नहीं करते हैं, पैरों के नीचे आ जाए, हिंसा हो जाए, इसलिए वो विहार भी नहीं करते, एक स्थान पर रहते हैं। पानी में जीव है, हर जगह जीव है, पूरे लोक में सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं। और इनकी हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि स्थूल प्रहार से नहीं मरते। अगर स्थूल प्रहार हम करते हैं, क्योंकि एक तो दिखाई नहीं देते हमको, और स्थूल प्रहार से जीव नहीं मरते, तो इसलिए कहा गया है कि इनकी हत्या का जो पाप है वो सूक्ष्म जीवों की है ना। बादर तो हम कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की जो दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म से हमारा अर्थ उन जीवों से जो लोक में फैले हुए हैं और इतने सूक्ष्म हैं कि स्थूल प्रहार से नहीं मरते, इसलिए उनकी हिंसा का पाप हमको, कोई भी मनुष्य कायिक हिंसक उनके लिए बन नहीं सकता है। इतना उनका सहनन रहता है, वो स्थूल प्रहार से नहीं मरते हैं। फिर बादर एकेंद्रीय कैसे हैं? उनका भी एक शरीर हमारी दृष्टि में नहीं होता, उनका झुंड होता है, उनका पिंड होता है, वो हमको दिखाई देता है। असंख्य शरीरों का एक पिंड होता है, वो हमको दिखाई देता है। वो बादर इंद्रिय हैं, एकेंद्रीय बादर हैं वो। तो इस प्रकार सूक्ष्म और बादर, ये 2 श्रेणियां हो गई। कौन से जीवों की? एकेंद्रीय जीवों की। चतुरेंद्रिय जीव जो होते हैं, 4 इंद्रियों, 1 2 3 4 तक मन नहीं होता, उनके पास मन नहीं होता सोचने, विचारने, चिंतन करने। कहना चाहिए बेसिक ज्ञान होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं ना, खाना पीना सोना, वैसा इंस्टिंक्ट होता है उनको, मूल प्रवृत्ति होती है उनकी, पर उनके सोचने और चिंतन करने का मन नहीं होता है। कब तक? 4 इंद्रियों तक जीवों का। और उसके बाद आते हैं पंचेंद्रिय जीव, सूक्ष्म और बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय। यहाँ तक क्या होती है? यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था होती है उनकी।
अब आप पूछेंगे कि पर्याप्त क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है। जब हम जीव अजीव पढ़ेंगे या उसको आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति आदि को देखेंगे ना, तो जो जीव पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मर जाते हैं, है ना, आहार की, शरीर की, इंद्रिय की, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य, ये सब पर्याप्तियां हैं। जब जीव जन्म लेता है ना, तो शरीर के शक्ति को, है ना, शरीर की क्रिया शक्ति को इकट्ठा करता है वो जब जन्म लेता है। प्राण जो है आत्मा की शक्ति है और पर्याप्ति जो है वो पुद्गल की शक्ति है। दोनों में फर्क है। प्राण आत्मा की शक्ति है, शरीर की शक्ति जो इकट्ठी करता है वो जीव जन्म लेता है, तो वो पर्याप्ति कहलाती है। आहार ग्रहण करने की शक्ति, आहार पर्याप्ति, है ना। शरीर को बनाने की शक्ति, शरीर आहार किया, अब शरीर 7 धातुओं में परिणत होगा, वो बनाने की जो शक्ति है वो शरीर पर्याप्ति। इस प्रकार हम पर्याप्तियों को भी कभी देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अपर्याप्त और पर्याप्त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जीव हैं? जो सूक्ष्म केंद्रीय, बाधर केंद्रीय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी फिर क्या हो गए? 2 भेद हो गए। उसमें भी अपर्याप्त पर्याप्त रहेंगे, मगर उसमें 2 भेद हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। भाई हम कई बार मन में सवाल उठता है ना, ये गाय है, ये कुत्ता है, इनके मन होता है कि नहीं होता है ना, पंचेंद्रिय जीव है ये। तो वो सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम उनके भी दुख को समझ सकें, उनको भी जान सकें कि वो कैसे जीव हैं। तो संगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनके मन होता है, और जो असंगी पंचेंद्रिय होते हैं उनके मन नहीं होता। तो कौन से वो होते हैं जो असंगी होते हैं पंचेंद्रिय होने के बाद भी? 5 इंद्रियां मिल गई फिर भी उनके मन नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, चिंतन मनन की शक्ति नहीं है। आज हम मनुष्य जन्म मिला है, इतना दुर्लभ कि हमारे पास वो शक्ति है कि हम अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य को समझ सकते हैं। वो लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं ना, वो कैसे धर्म कर सकते हैं फिर? हालांकि अकाम निर्जरा उनके भी होती है, कष्ट सहन करते हैं तो अकाम निर्जरा उनके भी होती, पर मोक्ष की इच्छा और चिंतन करना ये सब कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये जो 14 भेद हैं जीव के जो मैंने बताए ना, कौन कौन से? सूक्ष्म केंद्रीय, बाधर केंद्रीय, 2 तो उसके ही हो गए, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इनके 2-2 भेद हो गए, अपर्याप्त पर्याप्त, अपर्याप्त पर्याप्त, अपर्याप्त पर्याप्त, सबके 2-2 हो गए। फिर संगी असंगी, ये 2 भेद हैं जिनके भी 2-2 भेद हो गए, अपर्याप्त पर्याप्त। इस प्रकार 14 भेद हो गए। तो ये 14 भेद जो हैं वो शरीर धारण करने वाले प्राणियों के हैं, जो शरीर को धारण करते हैं। तो परिणाम कितने? जीव कितने? अनंत है, अनंत जीव हैं, संख्या में अनंत हैं। तो फिर कोई स्थूल शरीर वाला है, कोई सूक्ष्म शरीर वाला है, कोई 1 इंद्रिय, कोई 2 इंद्रिय, अलग अलग इस प्रकार भेद किए गए हैं। और ये जीव जब 4 पर्याप्तियों के अधिकारी होते हैं तो ये जीवित रहते हैं। अगर 3.5 पर्याप्ति में मर जाते हैं ये, तो फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय, द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय के जीव मना पर्याप्ति को छोड़कर 5 पर्याप्ति होती है, मन पर्याप्ति नहीं होती उनको, चतुरेंद्रिय तक शेष 5 पर्याप्ति होती है उनको। थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन तत्व ज्ञान का विषय है तो इसलिए जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जीव अजीव को जाने के बिना हिंसा से कैसे बचेंगे ना। जीव अजीव को जानना इसलिए ज़रूरी है। तो बाकी जो संगी पंचेंद्रिय उनकी 6 पर्याप्ति होती, मन पर्याप्ति ही होती है उनको। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति और मन पर्याप्ति। अब आप बोलेंगे भाषा क्या होती है? इनको थोड़ी बोलना आता है, पर ये अपनी अपनी आवाज़ करते हैं अलग अलग तरह से। ये है ना, चिड़िया होगी तो ची 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 ची, कौवा है काँव काँव करेगा, कुत्ते हैं तो भौं भौं करेंगे। अपनी आवाज़ है उनके पास, अपनी भाषा है उनके पास समझाने के लिए, तो इसलिए भाषा पर्याप्ति के अधिकारी भी वो हो गए। तो संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं वो 6 पर्याप्ति के अधिकारी, जिसमें मन पर्याप्ति आ जाती है। तो ये जो 14 समुच्चय स्थानों से उत्पन्न होते हैं मनुष्य के 14, है ना, सभी इंद्रियों से, नाक से भी, है ना, और जन्मेंद्रियों से भी, मुंह से भी लार निकलती है,
कान से भी मैल निकलता है। ये सब 14 स्थान जो हैं मनुष्य के, वहाँ से जीव जब वो विसर्जन करते हैं, जैसे थूकते हैं हम, तो उसमें भी 48 मिनट बाद, 1 मुहूर्त बाद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये जीवित नहीं रहते क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाते, पर वो हैं पंचेंद्रिय, है ना। यूरिन में भी, सब में पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है, पर वो जीवित नहीं रह पाते हैं पूरे के पूरे। ये 48 मिनट के बाद उत्पन्न हो जाते हैं उसमें जीव। तो अब ये अपना जीव का जो है, इसको कल और देखेंगे, इसको आज यहीं पर विराम लेते हैं, इसको जीव के बारे में। तो आज जो समझा है वो तो क्लियर है ना, वो क्लियर है सबको। तो हम सब जीव अजीव को, 9 तत्वों को पूरी श्रद्धा के साथ जाने और समझे, इसी मंगल भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।